नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष रोहिणी नक्षत्र, जो कि 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में चौथा नक्षत्र होता है, उसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र ये मूलतः वृष राशि के अंदर आता है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं तथा इसके देव ब्रह्म माने जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी माने जाते हैं। इसके भी पुराने जितने भी नक्षत्र, हमने 3 नक्षत्रों की चर्चाएं की हैं, जिससे उसमें 4-4 पद होते हैं, इसमें भी 4 पद होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रथम पद, जिसका स्वामित्व मंगल के पास होता है। चंद्रमा मतलब मन और मंगल मतलब साहस। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने मन और साहस के दम पर बहुत ख्याति अर्जित करते हैं, बहुत धन अर्जित करते हैं। अदम्य साहस होता है। मन भी इनके साहस के साथ ही चलता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यही साहस इनको घमंडी बना देता है। इनके अंदर इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं, लड़ाकू बन जाते हैं। समाज में कई सारी कुरीतियों को ये तोड़ भी देते हैं। कई सारी नई जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उनमें ये खरे उतरते हैं। कई बार लोगों को इनका कोप का भाजन भी बनना पड़ता है। इस तरह जो रोहिणी नक्षत्र का प्रथम पद होता है, यदि उसमें चंद्रमा कुछ ऐसी युतियों या ऐसी संगत में बैठ जाए जो कि चंद्रमा को खराब करता है या दूषित करता है, तो वह साहस विपरीत दिशा में चला जाता है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ये भगवान हनुमान जी यानी बजरंगबली जी के मंदिर में जाएं, बूंदी के लड्डू प्रसाद में चढ़ाएं, उन हनुमान चालीसा पाठ करें। इस प्रकार से दूसरा चरण ये भी वृष राशि में ही होता है। चंद्रमा के ही नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र होता है और इसमें शुक्र का नवांश आता है, तो आपका दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। शुक्र यानी कि भोग विलासता, जितना भी ऐश्वर्य हम सबको दिखता है, ये सारी चीजें हम उससे देखते हैं। और चंद्रमा मन, यानी मन हमारा सारी सुंदर चीजों पे, हमारी जितनी भी भोग विलासता की वस्तुएं होती हैं उन पे। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जिनका भी रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय पद में जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति समाज के सारे सांसारिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। पर हम देखते हैं कि चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव या अशुभ युति या किसी ऐसी दृष्टि में आ जाता है जैसे शनि या राहु की, तो चंद्रमा प्रभावित होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कामुक हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। जब मैं कामी और व्यभिचारी बोल रहा हूं, तो ये सीधे सीधे सिर्फ पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि वो आसक्त होते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। वो चाहे भौतिक हो, चाहे वो पुरुष जीव के प्रति हो, चाहे वो किसी भी वस्तु के प्रति हो, किसी नाम और पद के प्रति भी हो जाता है। ये आसक्ति जो होती है उन्हें कई बार परेशानी में डाल देती है। उपाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप मां भगवती की शरण में जाइए, उनकी पूजा करिए। हो सके तो उनको खीर का यानी दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तीसरा चरण, रोहिणी नक्षत्र का जो तीसरा चरण होता है, ये बुध के नवांश में आता है। बुध यानी बुद्धि, चंद्रमा मतलब मन। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बुद्धि वाले होते हैं, बहुत विवेकी होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा और बुध आपस में मित्र नहीं होते, यानी उनका मन और बुद्धि तीव्र तो होते हैं पर वो एक साथ काम नहीं करते। यदि एक साथ काम कर लें तो ये बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत बड़े उद्यमी बनते हैं, बहुत समाज में इनका बड़ा नाम होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं। पर चूंकि मन अलग दिशा में जाता है, बुद्धि अलग दिशा में जाती है, मन और बुद्धि एकत्र होना बहुत कठिन होता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो हम अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अधीर हो जाते हैं। इनको किसी भी चीज को पाने की जो तीव्रता होती है, जो इच्छा होती है, वो बाहर लोगों को परेशान करे ना करे, पर इनको खुद में बहुत ज्यादा परेशान करती है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो भगवान गणेश की पूजा करें, उनके पुस्तकों का भी अध्ययन करें। जैसे गणेश अथर्वशीर्ष होता है
या ओम गंग गणपते नमः इस तरह के मंत्रों का जप करें, इनको अच्छा फायदा मिलेगा। अब आते हैं हम रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण पे या चतुर्थ पद पे। ये चंद्रमा का यहाँ बड़ा अच्छा तालमेल बनता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और इस चरण में चंद्रमा पे ही नवांश बनता है, यानी चंद्रमा और चंद्रमा स्क्वायर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति मन के राजा होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि वो उसमें गुरु की दृष्टि होती है, शुक्र की दृष्टि होती है या उनके साथ युति होती है तो वो बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र वो मन के राजा है, मन का करेंगे और बहुत दूर तक जाते हैं। यदि हम देखें कि गुरु की युति है तो वो धार्मिक हो जाते हैं, तो धर्म से संबंधित चीजों में वो मन लगा के काम करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उनका उस चीज में मन लगता है, बहुत ज्यादा मन लगता है और बहुत आगे तक जाते हैं। इसी प्रकार यदि चंद्रमा राहु से दृष्टि में है, उससे संबंधित है, शनि के दृष्टि में है, उसकी युति में है, तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में चाहे वो गलत दिशा ही मानी जाए उसमें भी बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये मन के राजा होते हैं। हमको इसमें ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ पर चंद्रमा को सुधारना आवश्यक हो जाता है यदि वो किसी भी गलत युति या दृष्टि में फंसा है। तो यहाँ का उपाय ये है कि ये भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव का आपके जहां भी रहते हो अगर कोई जागृत मंदिर है वहां अवश्य जाएं और कम से कम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकें तो आपको बहुत फल मिलेगा। कुछ सामान्य चर्चाएं कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, हालांकि बहुत लोग जानते होंगे इस विषय में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। किस पद में हुआ था, किस चरण पे हुआ था, ये तो हमको जानकारी नहीं है, पर सामान्यतः ये कहा जाता है या माना जाता है कि उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। साथ ही एक कहानी भी प्रचलित है कि राजा दक्ष की जो 27 कन्याएं थी वो उन सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। उसमें से जो रोहिणी थी, चंद्रमा उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे, सबसे अधिक समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते थे। ये रोहिणी अगर हम उनको पत्नियों के रूप में जाने तो वही नक्षत्र है। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत खुश होते हैं। यही इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के भी माने जाते हैं। चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं तो प्रकृति में आपके समाज में जो भी रस संबंधित चीजें होती हैं, इस तरीके का यदि इस जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है ऐसे जातकों के लिए रस से संबंधित बिजनेस बहुत फायदेमंद करता है। अब रस से संबंधित जब मैं बोल रहा हूं तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब जैसे कृषि, आपका जल, दूध, आपका किसी भी प्रकार के फलों का रस, होटल, पेट्रोलियम या किसी भी प्रकार के जो कि रस यानी द्रव्य होते हैं, उनके यदि आप बिजनेस करते हैं या उनसे संबंधित कार्य करते हैं, चिकित्सा भी इसमें आता है क्योंकि मेडिसिन भी इसी में आती है, तो आप बहुत ही ज्यादा फायदा महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र होता है। एक सामान्य सा उपाय है, क्योंकि इसके देव ब्रह्म होते हैं, तो ओम ब्रह्माय नमः इस मंत्र का यदि आप कम से कम 5000 जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारी जीवन शक्ति है। अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग नक्षत्रों के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका नक्षत्र या आप जो मैं व्यवहार बता रहा हूं उस व्यवहार में आप में कमी आ रही है तो आप इन मंत्रों का जप जरूर करें। तो भगवान सूर्य को आप अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्माय नमः इस मंत्र का कम से कम 5000 बार तक जप करिए, या कि हर रोज एक बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अच्छा आपको फल मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी साथियों को। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत चित्त रहें और भगवान गुरु की आपके ऊपर कृपा रहे।